विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने शहर उत्तरी प्रयागराज के विधायक को शहर उत्तरी लखनऊ के विधायक के समर्थन में और मां महिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव में समर्थन के लिए मुझे जो मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आज इस सदन को ये बताने में आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना गर्व हो रहा है कि मैं मुख्य कुंभ क्षेत्र का विधायक हूं। मैं त्रिवेणी जहां पे स्थित है, मैं वहां का विधायक हूं। वेरी गुड। और अब विश्व में जो जगह मशहूर हो गई है, संगम नोज, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं। वेरी नाइस। और 56 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान करवाने के बाद आज आपके बीच में धन्यवाद देने आया हूं। गर्व से सीना फटा जा रहा है। मैं भरद्वाज मुनि की इस तपोभूमि, योगी आदित्यनाथ की इस तपोभूमि को प्रणाम करता हूं और इस सदन को प्रणाम करता हूं। कुंभ का पुराणों में और उसके पहले, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि ऋग्वेद तक में उसके बारे में बातें हुई हैं। पुराणों में जिक्र है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम से जो अमृत निकला, वहीं से कुंभ की परंपरा शुरू होती है। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है और हजारों साल बाद साइंस ने भी वही बात कही जो देवासुर संग्राम की कहानी में है कि सूर्य, जिसके तप और जिसकी रोशनी से हम लोग को अमृत रूपी जीवन मिलता है, वो अब साइंस कहती है कि जिस तरीके देवासुर संग्राम में गुड और इवल, लाइट एंड डार्क, यिन एंड यांग, पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्सेस की जो बैलेंस होती है, उससे अमृत निकला था, उसी तरीके सूर्य में जहां एक तरफ ग्रेविटी सूर्य को क्रश करना चाह रही है और दूसरी ओर जो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो उसको चिथड़ा चिथड़ा करना चाह रहा है, जब इन दोनों फोर्स का बैलेंस होता है तो अमृत रूपी सूर्य का तप और सूर्य की रोशनी हमें जीवन देने का काम करता है। तो साइंस ने वही चीज कही जो हमारे ग्रंथों में लिखी थी। उसके बाद जब हिस्टोरिक काल में हम लोग आ जाएं तो शायद सनातन धर्म के सबसे बड़े संत आदि शंकराचार्य के समय में इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत होती है। आदि शंकराचार्य जी जब केरल से निकले और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तो उनके मन में एक सोच थी कि इतने बड़े देश को
इतनी बड़ी सनातन सभ्यता को, जिसमें गुजरात का कल्चर उस समय भी बहुत अलग था असम के कल्चर से, पंजाब का कल्चर केरला से, ऐसे में पूरे हिंदुओं को, सनातन धर्म को जोड़ के कैसे रखा जाए, इसी सोच से आदिशंकर ने पूरे भारत वर्ष की उन्होंने भ्रमण किया और गुजरात का व्यक्ति बंगाल के व्यक्ति से मिले, हिंदू मिले, रामेश्वरम का हिंदू रामपुर के हिंदू से मिले। इसकी स्थापना करने के लिए उन्होंने 4 धामों की स्थापना करी और उसके साथ साथ उनके मन में एक और सोच थी कि आने वाली सदियों में कोई ऐसा फोरम होना चाहिए, अगर एक मॉडर्न शब्द यूज करें, जहां पे सनातन धर्म के जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो एक साथ कुछ वर्षों में इकट्ठा हों और धर्म की दिशा को तय करें, जो कुरीतियां आ गई हैं उनको दूर करें। ऐसा एक समागम उनके मन में था और इसलिए उन्होंने कुंभ की व्यवस्था विभिन्न शहरों में करी, जिसमें से प्रथम, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र प्रयागराज में था, तो सबसे बड़े कुंभ की स्थापना हरिद्वार, उज्जैन और जगहों के कंपैरिजन में सबसे बड़े कुंभ की स्थापना प्रयागराज में आदि शंकराचार्य जी ने करी। उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन, मुझे गर्व हो रहा है, मेरा नाम भी सम्राट हर्षवर्धन के नाम पे ही पड़ा है। सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ मेले को अलग एक मकाम तक पहुंचाया, क्योंकि वो जितना भी कुछ अपने खजाने में होता था वो कुंभ मेले में जनता को दान कर देते थे। ये हमारी पार्टी से कौन सी? और फिर अपनी बहन से कपड़े दान लेके वापस कन्नौज जाते थे। तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में लोगों को लगा, श्रद्धालुओं को, कि अगर कुंभ मेले में जाएंगे तो सम्राट से कुछ मिलेगा। नहीं, इससे एक बड़ी परंपरा शुरू हुई कि पूरे देश से लोग प्रयागराज पहुंचने लगे। हुएन सांग ने चाइना में इसके बारे में जिक्र किया है। इसी तरीके से कुंभ मेला होने लगा। मैं कीड़गंज का बेटा हूं, रामबाग का बेटा हूं। कहते हैं कि कुंभ मेला का जो ग्राउंड जीरो है वो दारागंज और कीड़गंज है। ये किसी भी प्रतापगढ़, प्रयागराज के आदमी से पूछेंगे तो कुंभ मेले का जो मेन मोहल्ले हैं प्रयागराज के, वो कीड़गंज और दारागंज हैं, जो कुंभ मेले को प्रभावित करते हैं। मैं रामबाग कीड़गंज का बेटा हूं, तो बहुत कम उम्र से कुंभ मेला देख रहा हूं। उदाहरण के रूप में जो 89 का कुंभ था, उसमें 8 साल के बच्चे के रूप में मैंने पहली बार एक नाव को पलटते देखा और उसमें 2 श्रद्धालुओं की डेथ हो गई। तो बहुत कम उम्र से कुंभ मेला हम लोग, मुझे आज तक उनके नाम भी याद है। एक श्रद्धालु का नाम था शशि, एक का नाम था राधेश्याम। तो कुंभ मेला हम लोग बचपन से देख रहे थे और कुंभ मेला जब आता था तो सड़कों को प्लास्टर कर दिया जाता था, कुछ मुख्य मार्गों को, और वही हो जाता था। फिर क्या हुआ, 8 साल पहले की बात है, मुझे आज भी वो दिन याद है। सर्किट हाउस में नए नए भगवाधारी एक धर्म योगी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। हम लोग भी उनको भापने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भी अभी नया नया परिचय हुआ था। और उस दिन सर्किट हाउस में, वो 8 साल पहले, कुंभ की पहली मीटिंग थी। हम लोग बैठे और आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सड़कों का रिपेयर हो जाता था। पूरे मेरे जीवन में एक फ्लाईओवर 2013 के कुंभ में बनाया गया था, और वो भी फ्लाईओवर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फ्लाईओवर था कि उसमें 2 आदमी बगल बगल नहीं चल सकते थे, 2 गाड़ियां। उसके ऐब को दूर करने के लिए उसके बगल में हम लोगों को एक नया फ्लाईओवर बनाना पड़ा, और उसमें एक इतना बड़ा ऐब था उस फ्लाईओवर में, जो एक अकेला इकलौता सौतेला फ्लाईओवर
2013 के कुंभ में बनाया गया था कि उसमें एक रैंप है जिसको गीता निकेतन रैंप कहा जाता है, और वो रैंप पूरी तरीके से जो कुंभ का मुख्य मार्ग है जीटी जवाहर रोड उसको ब्लॉक कर देता है। मैंने ब्रिज कॉरपोरेशन के इंजीनियरों से पूछा कि इतना गलत रैंप जो कुंभ में भगदड़ पैदा कर सकता है, जो कुंभ के मुख्य मार्ग को फोर्ट रोड चौराहे की जीटी जवाहर रोड को ब्लॉक करता है, ऐसे रैंप को गीता निकेतन पे क्यों बनाया गया? तो दबी आवाज में ब्रिज कॉरपोरेशन के उस समय के इंजीनियरों ने बताया कि एक रसूखदार नेता समाजवादी पार्टी के जब जमुना पार से शहर में आते थे तो उस रैंप के माध्यम से वो अपने घर चले जाते थे। सोचिए, एक नेता को घर जाने में असुविधा ना हो इसलिए करोड़ों श्रद्धालुओं का जो मुख्य गेट था कुंभ मेले का, फोर्ट रोड चौराहे का, उसको ब्लॉक करवा दिया गया। आज नहीं तो कल, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं कुंभ क्षेत्र का विधायक, मैं ट्रैफिक फ्लो मेरे मन में बसा हुआ है, मुझे किसी पुलिस की प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल उस रैंप को हम लोग को तोड़वाना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। जहां हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, नए फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पे इतना गलत वो बना है कि हम लोग को आज नहीं तो कल उसको तोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में आंकड़े लाया था कुंभ के, लेकिन वही मैं कह रहा था, मैं ऐसी बातों, मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी तरीके से सारे आंकड़े हमारे सामने रखे हैं कि मैं आपको उन बातों पे चर्चा करना चाहता हूं जो बातें अभी नहीं उठी हैं, जो एक कुंभ क्षेत्र का विधायक जिसने 8 साल से इस दिन की तैयारी करी है वो बता सकता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि 8 साल पहले वो सर्किट हाउस का दिन था, एक नए मुख्यमंत्री कुंभ की बैठक लेने आए थे, अभी हम लोगों का बहुत परिचय नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड क्या था मैंने आपको बता दिया कि कुंभ में हम लोग थोड़ा बहुत सड़कों का ब्लैक टॉपिंग होती है और पूरे जीवन में एक फ्लाईओवर टेढ़ा मेढ़ा जिसका मैंने अभी जिक्र किया बना था। उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आधी मीटिंग पूरी नहीं हुई थी, और 7 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास को पास कर दिया। पहली मीटिंग थी कुंभ की 8 साल पहले, और 7 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास को पास करने का काम किया। उस दिन उस मीटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, जितने अधिकारी, जितने विधायक वहां मौजूद थे, सबको लगा कि हमारे बीच में केवल एक धर्म योगी नहीं बल्कि एक कर्म योगी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। जैसे हर बार काम होता है वैसे नहीं, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। और उसके बाद उनके विजन के साथ, उनके इन्फेक्शियस विजन के साथ सब लोग जुड़ गए, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे विधायक हों, चाहे संगठन के लोग हों। और सबसे ज्यादा मैं प्रणाम करता हूं प्रयागराज की जनता को, जिसने त्याग किया लेकिन ये संकल्प लिया कि योगी आदित्यनाथ के विजन को हम लोग सार्थक बनाएंगे और एक ऐसे प्रयागराज में पूरे विश्व से दुनिया के लोगों का स्वागत करेंगे जिसको देख के उन्हें भी गर्व हो और हमें भी बधाई मिले। आपको बताऊं, रोडों को चौड़ा किया गया, लोगों ने अपने घर में अपनी बाउंड्री वॉल, अपनी कमरे तोड़वाने का काम किया, रोडें चौड़ी हों। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैंने अपनी घर, अपनी फैक्ट्री में बाउंड्री वॉल तोड़वाई, पीछे करवाया, लेकिन मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मैं मिडिल क्लास के लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने, ईडब्ल्यूएस के लोगों ने गर्व से कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं क्योंकि हमें कुंभ को ऐतिहासिक बनाना है। और उस वजह से इतनी आज प्रयागराज में चौड़ी सड़कें, चौराहे, फ्लाईओवर सब बनने का काम किया गया है। ठीक है। आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने आपको एक आंकड़ा थोड़ी देर पहले दिया था कि 2013 का जो कुंभ था उसमें 635 हेक्टेयर में पार्किंग थी। मैं बता रहा हूं, मैं आपको उस आंकड़े में कुछ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं कुंभ क्षेत्र का विधायक हूं, तो मैं कुछ ऐसी चीजें जोड़ना चाहता हूं जो शायद इस हाउस के नॉलेज में ना हो।
विधायक जी मुख्यमंत्री 14 जी ने मिनट बताया हो गए। कि 635 विधायक जी, हेक्टेयर के बैठ अधिष्ठाता महोदय, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं इसलिए बोल रहा हूं। कुछ अच्छी चीज ही इस हाउस के सामने लेके आऊंगा। तो 635 हेक्टेयर के इस पार्किंग की जगह, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 1850 हेक्टेयर की पार्किंग हम लोगों ने बनाई है। लेकिन आपको मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि इस पार्किंग में 2 पार्किंग ऐसी हैं, क्योंकि ये दृश्य बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा जो कुंभ नहीं गए हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। बेला कछार और बेली कछार 2 ऐसी पार्किंग हैं जो स्पेस से दिखाई देती हैं। नासा की और इसरो की सैटेलाइट से आपको ये 2 पार्किंग दिखाई देती है। किस साइज की पार्किंग होगी सोचिए, बेली कछार और बेला कछार। इसमें लाखों गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। विधायक जी हम सब नेता आ लोग गया हैं। है, अब समाप्त करिए। हम सब लोग हैं, नेता लोग हैं। हम सब लोगों को क्षेत्र में भ्रमण की आदत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई भी यहां फिट से फिट व्यक्ति इस पार्किंग को पूरा चक्कर नहीं लगा सकता। लेकिन अब समस्या यह थी, 15 मिनट से ज्यादा। कि इन पार्किंगों को कुंभ क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए। भाई जब विधायक लाखों जी, लोगों की गाड़ी